हेलो स्टूडेंट्स, अपन ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है नंबर सिस्टम। ये अपन कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उसमें इसके 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं और ITI में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो अपन नंबर सिस्टम अच्छे से करना सीख लेंगे तो अपने पूरे में से पूरे मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। और आपके बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे मेल्स आए हैं कि मैडम आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, उसलिए सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से धन्यवाद। और आप ऐसे ही आराम से वीडियो देखते रहें और वीडियो देख के पूरी आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। और साथ में लॉकडाउन स्थिति चल रही है, अभी सारे स्टूडेंट घर पे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि क्या है कि सभी स्टूडेंट्स को इन वीडियो से फ़ायदा मिल जाए। और आप जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास में बेल आइकन दिया हुआ है उसमें ऑल पे क्लिक करें ताकि क्या है वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। आज अपन कर रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। पहले मैंने बताया, आज वापस से बता देती हूँ कि नंबर सिस्टम में बाइनरी सिस्टम होता है, ऑक्टल सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम होता है और हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। बाइनरी में बेस 2 होता है, ऑक्टल में बेस 8 होता है, डेसिमल में बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है। बेस 2 है बाइनरी में तो 0 और 1, बेस 8 है तो 0 से 7, बेस 10 है तो 0 से 9 तक गिनती, और 16 है तो 0 से 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15 में ABCDEF आएगा। उसके बाद अपन ने किया था कन्वर्जन। कन्वर्जन कौन कौन से होते हैं और अपन ने कौन कौन से कर लिए हैं और कौन से अपने बाकी है ये अपन देखते हैं। कन्वर्जन था बाइनरी इंटू ऑक्टल, कन्वर्जन ऑक्टल इंटू बाइनरी, ये अपन ने कर लिया, ये भी अपन ने कर लिया है। फिर कन्वर्जन बाइनरी इंटू हेक्साडेसिमल, ये भी अपन ने कर लिया है। फिर कन्वर्जन हेक्साडेसिमल इंटू बाइनरी, ये भी अपन ने कर लिया है। फिर आता है कन्वर्जन ऑक्टल इंटू हेक्साडेसिमल, ये भी कर लिया है। उसके बाद कन्वर्जन हेक्साडेसिमल इंटू ऑक्टल, ये भी अपन ने कर लिया है। उसके बाद आता है डेसिमल इंटू बाइनरी, डेसिमल इंटू ऑक्टल और डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल, ये भी अपन ने तीनों कर लिए हैं। परंतु आज अपन करेंगे डेसिमल इंटू बाइनरी तो करेंगे, परंतु सिंपल, पहले तो अपन ने सिंपल से किए थे। आज अपन करेंगे कि भाई पॉइंट के बाद जो संख्या होती है, दशमलव के बाद में संख्या होती है, उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज अपन करेंगे डेसिमल इंटू बाइनरी, डेसिमल इंटू ऑक्टल, डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल। उसके बाद अपन करेंगे बाइनरी इंटू डेसिमल, ऑक्टल इंटू डेसिमल और हेक्साडेसिमल इंटू डेसिमल। मतलब कि डेसिमल वाली जो है, एक पिछली वीडियो में पार्ट सेकंड में अपन ने डेसिमल इंटू बाइनरी ये भाग विधि वाला किया था जो पॉइंट के इधर आती है। अब पॉइंट के बाद वाली जो संख्या होती है उसको सॉल्व करना अपन देखते हैं कि भाई डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। पॉइंट वाली संख्या, दशमलव संख्या, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर। तो ये आज अपन ये सॉल्व करते हैं। अब जैसे पहला अपन करते हैं डेसिमल इंटू बाइनरी। अब डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है तो पहला जैसे क्वेश्चन दे दिया 0.625 डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, इंटीजर्स होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि पॉइंट के बाद वाली जो संख्या होती है उसको सॉल्व कैसे करना है। तो इंटीजर्स पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर्स पार्ट। अब ये जो पॉइंट के बाहर पहले आएगी वो इधर इंटीजर्स आएगी, पॉइंट के बाद वाली फ्रैक्शनल आएगी। अब जैसे अपना क्वेश्चन था 0.625, ठीक है, इस ये डेसिमल में था, इसको बाइनरी में अपन को चेंज करना है। तो अपन ने क्या है कि पॉइंट के पहले वाली जो संख्या थी वो तो अपन ने भाग विधि से की थी। अब अपन इसमें क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाली संख्या को गुणा विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। जैसे 0.625 बाइनरी में चेंज करना है तो इसको अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई
करेंगे। तो 0.625 को 2 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.25। तो अपने आ गया 1.25। तो 1 तो क्या हो गया, इंटीजर हो गया, और 0.25 क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको अपन फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.25 इंटू 2, 0.25 इंटू 2 को करेंगे तो 0.5 आएगा। तो यहाँ पे तो क्या है 0, और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया 0.5। फिर 0.5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.0। तो 1 तो आ गया इंटीजर और 0.0 आ गया क्या, फ्रैक्शनल। अब देखो भाग विधि में तो अपन क्या करते थे, नीचे से ऊपर करते थे। अब इसमें मल्टीप्लाई विधि है यानी गुणा विधि है, इसमें ऊपर से नीचे अपन उत्तर लिखेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या था 101, तो पॉइंटों में है तो अपन पहले 0.101 लिखेंगे, किस में आ गया, बाइनरी में। तो इसका जो आंसर हो गया है, आंसर अपने पास क्या हो गया 0.625, किस में था, डेसिमल में था, और बाइनरी में आ गया तो 101 क्या हो गया, बाइनरी में। तो ये इसका ऑप्शन में जहाँ 0.101 आता है उसको अपन टिक कर देते। तो ये अपना ये हो गया, कौन सा हो गया था ये, डेसिमल इंटू बाइनरी में। पहला अपन ने एग्जाम्पल देके कर लिया, डेसिमल है उसको बाइनरी में चेंज करना है, तो अपन ने ये पहला एग्जाम्पल किया है। अब करेंगे डेसिमल इंटू ऑक्टल और डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल। अब अपन करते हैं डेसिमल इंटू ऑक्टल। क्वेश्चन दे दिया 0.015625 डेसिमल को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो अपन क्या है, किसी को भी डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है तो पॉइंटों के बाद यानी फ्रैक्शनल नंबर आता है उसको अपन गुणा विधि द्वारा करते हैं, और पॉइंटों से पहले वाली जो संख्या होती है उसको अपन भाग विधि द्वारा करते हैं। तो ये क्वेश्चन अपन करते हैं 0.015625, इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। किससे करना है, 8 से, क्योंकि ऑक्टल में अपन को चेंज करना है। तो अपन को अब कैलकुलेटर, अभी अपने एग्ज़ाम में सभी के पास सिंपल कैलकुलेटर यूज होता ही है, कैलकुलेटर हम सब के पास होता ही है, तो अपन उसको सॉल्व करते हैं। देखो 0.0, ये 0 है ना, 15625 इंटू 8, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 0.125। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 0.125। तो अब इंटीजर्स तो अपने पास क्या है, ये इंटीजर्स हो गया, ये फ्रैक्शनल हो गया। इंटीजर्स तो क्या है 0, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया 0.125। अब अपन 0.125 को फिर 8 से अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो या तो 0 या 1 आ जाए, नहीं आता है तो अपन को 5 बार तक, 5 टर्म तक अपन सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद अपन को दिक्कत आती है। तो 0.125 को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, इंटू 8, तो कितना आ गया 1, कितना आया है 1, तो यहाँ पे आ गया 1.0 समझो। तो यहाँ इंटीजर्स कितना आ गया 1, और यहाँ पॉइंट क्या आया 0। तो अब अपन क्या, गुणा विधि है तो ऊपर से नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो आंसर में अपने क्या आया, पॉइंट में तो है ही है, तो 0.01 किस में आ गया, ऑक्टल में। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन क्या था 0.015625 डेसिमल को ऑक्टल में चेंज किया तो 0.01 ऑक्टल। तो ये इसका आंसर आ गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन करते हैं तो अच्छे से अपन को समझ में आ जाते हैं। अभी अपन ने किया था डेसिमल इंटू ऑक्टल, उससे पहले अपन ने किया था डेसिमल इंटू बाइनरी। अब अपन करते हैं डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल में। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल का कन्वर्ट 0.93 डेसिमल को 16 में चेंज करना है।
तो अपन क्या है कि जिसमें चेंज करना होता है अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 0.93 इंटू 16, या इंटीजर्स पार्ट होगा यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो 0.93 इंटू 1.16 तो कितना आ गया 14.88। कितना आया देखो ढंग से 14.88। तो 14 यहाँ पे कितना आ गया 14.88। 14 यहाँ पे लिखेंगे और 0.88 यहाँ लिखेंगे। अब अपन ABCD में अपन ने देखा था हेक्साडेसिमल में 10 से लेके 15 तक अपने क्या था ABCDE। तो 14 आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाता है E आ जाता है। 14 में क्या आएगा E आएगा। अब 0.88 को फिर 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.88 इंटू 16 तो क्या आ गया 14.08। कितना आया 14.08। तो अपन यहाँ पे करते हैं 14.08। 14 तो यहाँ पे आ गया 14 को अपन क्या लिखते हैं E लिख सकते हैं। तो E लिखो और 0.08 यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ पे वापस 0.08 इंटू 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.08 इंटू 16 कितना है 1.28। देखो अब ढंग से 1.28 तो यहाँ पे आएगा 1.28। अब देखो इसमें जीरो तो भी आने के कोई चांसेस ही नहीं लग रहे, तो अपन इसको क्या 5 बार अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया 1.28। ठीक है, अब 0.28 को फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 0.28 को 16 से अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.28 को 16 से अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4.48 आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 4.48। तो 4 तो क्या है इंटीजर और 0.48 क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है। अब 0.48 को फिर अपन मल्टीप्लाई करते हैं। 0.48 इंटू 16 अपन 5 बार तक ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अपने ऑप्शन में जो होता है उस हिसाब से अपन को आंसर मिल ही जाता है। तो क्या आ गया 7.68 7.68। तो यहाँ पे आ गया 7.68। तो यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे 0.68। अब मैंने बताया था कि गुणा विधि में ऊपर से नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या आता है 14 1 4 7। ये किस में आ गया हेक्साडेसिमल में। 14 को अपन क्या लिख सकते हैं E के बराबर होता है। तो यहाँ पे अपन करते हैं 0.147। डेसिमल यूँ लगाया क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ गया। ठीक है, अब इसमें अपन इसका क्वेश्चन क्या था अपना 0.93 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो क्या आ गया 0.147 हेक्साडेसिमल में आ गया। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया है। तो ये अपन ने अभी किया था, पहले तो अपन ने किया था कि डेसिमल इंटू बाइनरी, डेसिमल इंटू ऑक्टल और डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल। ये पिछले वीडियो में भी अपन ने किया था, परंतु उसमें दशमलव के पहले वाली संख्या की थी तो अपन ने उसमें भाग विधि की थी। अब अपन दशमलव के बाद वाली संख्या कर रहे हैं तो अपन गुणा विधि कर रहे हैं। अब अपन करते हैं बाइनरी इंटू डेसिमल में, ऑक्टल इंटू डेसिमल में और हेक्साडेसिमल इंटू डेसिमल में। अब अपन ये कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट है बाइनरी इंटू डेसिमल में। क्वेश्चन है 1011 बाइनरी बेस में 2 दिया, यानी कि बाइनरी को बेस 10 दिया है तो डेसिमल में चेंज करना। तो ये जो डिजिट दिए इसको अपन यहाँ नीचे दूर दूर
रख देते हैं और ये एज इट इज़ यहाँ पे अपन उतार लेते हैं। यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1, ये भी 1 है तो 1, 0 है तो 0 और यहाँ है 1 इंटू 1। अब अपन को क्या है, बाइनरी में है तो इसको डेसिमल में चेंज करना है तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करेंगे, 2 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे सबको। 2 से अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर अपन इसकी घात लगाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 0 की घात लगाते हैं, फिर यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे और यहाँ पे 3 करेंगे। अब किसी की भी घात 0 हो तो वो हमेशा क्या होती है, 1 होती। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। 2 की घात 0 क्या हो गया, 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1। फिर है 2 की घात 1 इंटू 1 तो क्या हो गया, 2। किसी को भी 0 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 0। और 2 की घात 3 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। अब इन सब को अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इन सब को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसकी टोटल कितनी आती है, 11 आएगी। कितनी आएगी, 11। 8 और 2 10 ने 11, तो टोटल कितनी आ गई, 11। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर आपके क्वेश्चन था 1011 बाइनरी को कन्वर्ट करो डेसिमल में। तो यहाँ आपके उत्तर क्या आ गया, 11 डेसिमल में। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, बाइनरी इंटू डेसिमल में। पहले अपन ने किया था डेसिमल से बाइनरी में, अभी अपन कर रहे हैं बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। तो इस टाइप के अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड अब करते हैं ऑक्टल इंटू डेसिमल, ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करना। अब अपने पास क्वेश्चन है वह 106 ऑक्टल को डेसिमल में अपन को चेंज करना है। तो सबसे पहले अपन जो संख्या है वो अपन दूर दूर लिख देते हैं, लिख दी। अब इनको क्या करते हैं, तीर के निशान से अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, अब अपन इनकी डिजिट लिखते हैं। जैसे यहाँ 6 है तो ये 6 कर दिया, यहाँ 0 है तो इसको 0 कर दिया और ये 1 है तो 1 कर दिया। अब अपन को क्या करना है कि ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करना है। तो अपन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8 से अपन करेंगे मल्टीप्लाई। किससे करेंगे, 8 से अपन कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब पहले घात क्या आएगी, यहाँ पे घात अपन लिखेंगे 0 1 और ये 2। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। किसी की भी घात 0 होता है तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो अपन इसको 8 की घात 0 क्या हो गया, 1 हो गया, इंटू 6 तो कितना आ गया, 6। अब किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। और 8 की घात 2 है तो कितना हो गया, 64। अब इन सबको अपन क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो कितना आता है, 64 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो 70। कितना आ गया, 70। अब इसका जो क्वेश्चन था अपना कि 106 ऑक्टल को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो यहाँ आप उत्तर आ गया 70, या आ गया डेसिमल में। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं। एग्जाम में जो भी आता है अपन उसको अच्छे से समझ के अच्छी तरह से करते हैं। क्या लड़के क्या करते हैं, एग्जाम में आता है पढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर, ITI के तो कम से कम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं और फिर उसको देखते हैं नहीं आ रहा है, उसको कोशिश ही नहीं करते लिखने की या समझने की। पास वाला जो लड़का बैठा है MCQ क्वेश्चन होते हैं उसको कहता है पहले का बता A, 1 अंगुली बता देगा, दूसरे का B तो 2 अंगुली, ऐसे मतलब चीटिंग कर करके भी कर लेते हैं। परंतु अपन
ITI तो अपन ऐसे कर लेते हैं, परंतु जब कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय तो क्या चीटिंग नहीं कर सकते, उस समय तो अपन को पढ़ना ही पड़ता है। तो अब याद आता है, और ITI कर रहे थे उस समय अपन को मैडम सही कहती थी कि भाई बेटा पढ़ ले पढ़ ले, पर बेटा भी क्या है, उस समय अपने दोस्तों के साथ मज़े करता था, पढ़ने में थोड़ा मन ही नहीं लगता था। तो अब उस जब कंपटीशन की तैयारी करता है तब वो मैडम के वो दिन याद आते हैं कि मैडम अपन को सही कहती थी कि ये पढ़ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब अब अपन को समझ में ज़रूरत है तो अब अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो लड़के क्या है, जब कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं जब पढ़ते हैं, तो पहले मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप है ना ITI जब करते हो तो मन लगा के पढ़ो। नकल मारने का ये मत सोचो मैं चीटिंग करके पास हो जाऊंगा, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। अपन आराम से पढ़ते हैं तो अपन कंपटीशन एग्ज़ाम भी फाइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना। एक बार मैं आपको वापस याद दिला देती हूँ कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप देखिए, और पास में दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको क्या है, सारी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही मिल जाती है। आप उसको आराम से बैठ के वीडियो को तसल्ली से समझिए, कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप आराम से बैठ के तसल्ली से वीडियो को पूरे अच्छे से देखो, पूरी वीडियो को देखो। आपको पसंद आती है तो आप लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करो, अपने रिव्यू ज़रूर दो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वीडियो देखते ही अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं, भाई मैडम ये वीडियो अच्छा लगा, या आपने अच्छी तरीके से पढ़ाया, या आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ाया है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हो तो मुझे भी पता चलता है कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो आपका पसंद आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स से हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना। जैसे क्वेश्चन दे दिया 13A हेक्साडेसिमल को डेसिमल में अपन को चेंज करना है। तो पहले तो अपन जो डिजिट है उसको अपन लिख लेते हैं। जैसे अपन ने पहले लिख दिया 1 3A, इनको अपन ने दूर दूर लिख लिया। फिर अपन क्या करते हैं, इनको तीर के निशान से अलग कर देते हैं। अब अपन 10 है, हेक्साडेसिमल में 10 आता है, उसको अपन क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। तो यहाँ पे आप A लिखो या 10 लिखो, एक ही बात है। ये 3 आ गया और ये 1 आ गया। अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे करेंगे, 16 से, क्योंकि 16 हेक्साडेसिमल से अपन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन घात लगा देते हैं, 0 1 2। किसी की भी घात 0 होती है तो क्या आता है, 1 होता है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 10। ठीक है, फिर 16 की घात 1 है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। फिर 16 की घात 2 है तो 16 को घात 2 से करेंगे तो 256 आएगा। अब इन सब को अपन का क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने से क्या आता है, 314 आता है। कितना आता है, 314। तो अब अपन इसके जो क्वेश्चन था अपना 13A हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किया तो कितना उत्तर आया, 314। किस में आया, डेसिमल में। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी अपन ने किए कि भाई पहले तो अपन ने किया था कि डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। उसके बाद अपन ने किया है कि बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। अब अपन इन्हीं का है, मतलब कि बाइनरी को डेसिमल,
ऑक्टल को डेसिमल और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में। इनके भी अपन ने तो अभी ये किया। अब पॉइंट के बाद की संख्या जो होती है उसको अपन अब सॉल्व करते हैं। अब अपन फ्रैक्शन पार्ट वाला करते हैं कि दशमलव के बाद की जो संख्या आती है उसको कैसे बन करना है सॉल्व। तो सबसे पहले है बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना। तो 0.1 इसको कर लेते हैं 0.101, ये अपन ने लिख लिया। किसका? बाइनरी को डेसिमल में अपन ने चेंज किया है। तो इसको भी पहले जैसे ही अपन ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन इसको यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। बाइनरी से करना है तो अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। अब देखो, पहले तो दशमलव के पहले वाली जो संख्या थी उसमें तो अपन ने क्या किया था? 0 से घात स्टार्ट करी थी और ऊपर से नीचे की तरफ करी थी। अब अपन क्या करेंगे कि घात 0 से नहीं, -1 से स्टार्ट करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जैसे -1, यहाँ पे -2 और ये -3 इसको है। अब इनको अपन सॉल्व करेंगे। अब आपको सॉल्व तो अपना करना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि एक क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ आपको। तो 2 की घात -3 है तो इसको सॉल्व करने से आता है 1/8। ये 0 है तो यहाँ 0 आएगा और 2 की घात -1 है तो आएगा 1/2। इन सब को अपन क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने से अपने पास क्या आंसर आता है? 0.625। कितना आता है? 0.625। ठीक है ना। अब अपन इसको कर लेते हैं। देखो, मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। जैसे 1/8 है तो 1 के अंदर भाग दिया 8 का, तो ये आ गया आपके 0.125। ये 0 की 0 और फिर 1/2 किया तो 0.5। अब इसके अंदर अपन ने 0.5 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 0.125 या 0.625। ऐसे अपन को सॉल्व करना है। कैलकुलेटर आप सभी के पास है तो अपन का आंसर आ गया 0.625। तो क्वेश्चन आपका था 0.101 बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसका आंसर आ गया था 0.625 डेसिमल में। तो ये इसका आंसर हो गया। अब अपन इस तरह के और क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑक्टल इंटू डेसिमल में करते हैं कि ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करना कौन सा? दशमलव के बाद वाली संख्या। अब अपन ये क्वेश्चन करते हैं 0.32 को ऑक्टल को डेसिमल में अपन को चेंज करना है। तो अपन लिख लेते हैं 0.32। ठीक है, ये 2 यूँ क्यों आ गया और ये 3 यूँ क्यों आ गया। अब इसको अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे करेंगे? ऑक्टल में 8 से। तो यहाँ अपन 8 से अपन क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नीचे से करेंगे तो घात क्या आएगी? -1 और ये आएगी -2। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 8 की घात -2 का आएगा 2/64 और 8 की घात -1 का आएगा 3/8। तो इनको अपन क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 2/64 और 3/8 अपन जोड़ लेते हैं। 2 के अंदर 64 का भाग दिया तो कितना आ गया? 0.03125 और 3 के अंदर 8 का भाग दिया, 3 के अंदर 8 का भाग दिया तो आ गया आपके 0.375। इनको अपन क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो 0.375 में इसमें जोड़ेंगे 0.03125 तो आ गया 0.4625। तो इसका क्या आ गया? जोड़ 0.40625।
तो जो क्वेश्चन था उसमें अपन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, पॉइंट 32 ऑक्टल को चेंज कराए इसमें डेसिमल में। तो आपके आ गया 0.40625, किस में आ गया, डेसिमल में। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस टाइप का अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब अपन तीसरा कर रहे हैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना। तो सबसे पहले जो संख्या है क्या है, .B8, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना है। तो .B8 इसको अपन अलग कर लेते हैं। यहाँ कितना लिखेंगे 8, और B को अपन क्या लिखते हैं, B को अपन क्या करेंगे, A को 10 लिखेंगे, B को अपन कितना लिखते हैं 11। तो यहाँ B लिखो या 11 लिखो, एक ही बात है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 16 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से। ठीक है, अब घात नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और माइनस में, तो यहाँ -1 और यहाँ -2। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सॉल्व करने से आता है, यह आएगा आपके 8/256 और ये आएगा आपके 11/16। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अपन इसको जोड़ते हैं। 8 के अंदर भाग देंगे 256 का, तो कितना आ गया 0.03125, और 11 के अंदर भाग देंगे 16 का, तो आ गया आपके 0.6875। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे। तो 0.6875 के अंदर अपन 0.03125 को जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाता है 0.71875। तो ये अपन को इतना सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद अपन इसका आंसर जाता है MCQs में। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था .B8 16 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो अपन ने कितना लिखा, आंसर आया 0.71875, किस में आ गया, डेसिमल में। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आज अपन ने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। कितने सारे कन्वर्जन किए हैं आप एक बार देखें तो आपको समझ में आएगा कि भाई अपन ने कन्वर्जन कौन कौन से किए हैं। देखो अपन ने कौन कौन से कन्वर्जन किए थे। सबसे पहले कन्वर्जन बाइनरी इंटू ऑक्टल किया था, फिर कन्वर्जन ऑक्टल इंटू बाइनरी किया था, फिर कन्वर्जन बाइनरी इंटू हेक्साडेसिमल किया था, फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज किया था, फिर ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज किया, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में चेंज किया था। ये सब अपन ने क्या किया था, सारणी से किया था, टेबल बनाई थी। उसके बाद में अपन ने डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया, डेसिमल को ऑक्टल में चेंज किया, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किया। ये तीनों एकदम सिंपल भाग विधि द्वारा की, क्योंकि दशमलव के पहले जो संख्या थी तो उसको भाग विधि से, और दशमलव के बाद वाली संख्या थी उसको अपन ने गुणा विधि से किया था। उसके बाद अपन ने किया था बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में और हेक्साडेसिमल को भी डेसिमल में। ये भी अपन ने दशमलव के पहले वाली संख्या भी की थी और दशमलव के बाद वाली संख्या भी अपन ने की थी। तो आज अपना ये नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। आप पूरी वीडियो तीनों पार्ट अच्छे से देखो, आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक ज़रूर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके अपने रिव्यू बताओ कि नंबर सिस्टम मैंने आपको समझाया है वो आपको कैसा लगा है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं और
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की भी लिंक दी हुई है, आप उसमें भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो आप आराम से अपने घर बैठे हो, कोई कॉलेज भी नहीं जाना है आपको, तो आप घर बैठे आराम से किसी भी टाइम आप अपनी ये वीडियो देख सकते हो। जैसे कॉलेज जाना है तो अपना टाइम फिक्स होता है भाई 8 बजे से 3 बजे तक अपन को कॉलेज में रहना है। वहाँ पे अपन क्या करते हैं, पढ़ाई तो कम करते हैं पर घूमते फिरते हल्ला वो करते हैं, या प्रैक्टिकल अपन करते हैं, तो उस समय अपना 8 से 3 का टाइम वेस्ट होता है। और अच्छा होता है, वेस्ट भी होता है, थोड़ा अच्छा भी होता है, क्योंकि कई कई बच्चे, सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते हैं। कोई बच्चा पढ़ने में मन लगाता है और कोई बच्चा बदमाशी करने में, कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो भाग जाते हैं कि भाई लंच हुआ चलो निकले, अब इसका पीरियड है कौन पढ़ेगा, चलो निकल जाते हैं। तो कई कई बच्चे ऐसे होते हैं। तो कॉलेज में अपना टाइम ऐसे 8 से 3 का निकल जाता है, किसी का टाइम 10 से 5 का टाइम होता है, तो उसका भी टाइम। परंतु अभी तो लॉकडाउन स्थिति चल रही है, तो अभी अपन सब जने क्या है, दिन में जब से उठते हैं रात को सोते हैं, जब तक अपन घर में ही रहते हैं। तो वीडियो को तो क्या है, अपन कभी भी किसी भी वक्त अपन देख सकते हैं, चाहे रात को सोते वक्त भी देखो, चाहे नींद में से उठते वक्त, या दिन में अपनी इच्छा अनुसार अपन 24 आवर्स में कभी भी अपन वीडियो अपने पास है तो अपन उसको कभी भी अपन देख सकते हैं। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप उसको जितनी इच्छा हो जितनी बार भी देख सकते हो।